जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज सावन का चौथा जो है सोमवार है। आज भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बहुत से क्या, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। अगर हम बात करें भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के अवतारों की, तो वो बच्चा बच्चा जानता है। श्री राम अवतार हो गया उनका, कृष्ण भगवान का अवतार हो गया, परशुराम जी का अवतार हो गया, और ऐसे अनेकों अवतार जो हैं, 12 अवतार जो हमें देखने को मिलते हैं भगवान विष्णु के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान शिव के अवतार कौन है, तो आपका जवाब होगा कि केवल हनुमान जी। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें केवल हनुमान जी पता है, लेकिन हनुमान जी के अलावा भी भगवान शिव ने अवतार लिए हैं। जैसे भगवान शिव की सारी कथाएं, सारी पौराणिक कथाएं, उनके चमत्कार रहस्य में होते हैं, उनके अवतार भी बेहद रहस्य में है। तो आज भगवान शिव के उन अवतारों के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे और उन सभी अवतारों के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे और मन में भाव करेंगे कि जैसे इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं तो भगवान का वो अवतार हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहा हो। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के रौद्र अवतार के हम लोग जानते हैं वीरभद्र के बारे में। वीरभद्र जो अवतार है वो भगवान शिव का बेहद गुस्से वाला अवतार है। अब ये अवतार क्यों हुआ था, सभी लोगों को पता है। देवादिदेव महादेव की शादी होती है माता सती से। माता सती समझाने के बाद भी, भगवान शिव के कहने के बाद भी उनकी आज्ञा नहीं मानती और अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पर चली जाती हैं बिना उनकी आज्ञा के, क्योंकि भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि बिना आज्ञा के पिता के घर विवाह के बाद नहीं जाना चाहिए, इससे पति का सम्मान भी कम होता है। लेकिन माँ सती नहीं सुनती हैं, वो चले जाती हैं अपने पिता प्रेम में, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वो वहां पे जाएंगी तो उनके पिता जो है वो समझ जाएंगे, उन्हें स्नेह करेंगे और उनके पति भगवान शिव को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे राजी खुशी। लेकिन जब वो वहां पे जाती हैं, एक यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर बिना बुलाए जब माता सती अपना घर समझ करके अपने पिता के घर जाती हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता है, उनको बहुत भला बुरा कहा जाता है। लेकिन यहीं तक अपमान सीमित नहीं था। जब तक माता सती का अपमान हो रहा था, माँ सती बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब बात महादेव के ऊपर आई, महादेव का बहुत तिरस्कार किया, भरी सभा के अंदर प्रजापति दक्ष ने उनका खूब अपमान किया। ये देख करके माँ सती का जो अस्तित्व था, अपने पति के प्रति जो उनका प्रेम था, अपने स्वामी के लिए जब उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्द अपने पिता के मुंह से सुने, तो इन्होंने ये निश्चय कर लिया, ये निर्णय किया कि अब उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। उसी जलते हुए कुंड के अंदर माँ सती जो है वो कूद जाती है और अपना आत्मदाह कर लेती है। जब भगवान शिव को गुस्सा आता है, पता लगता है उन्हें, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध के मारे वो तांडव करने लगते हैं, पूरा पर्वत, पूरी सृष्टि कांपने लगती है और गुस्से में भगवान शिव अपनी जटाओं में से कुछ जो जटा होती है वो तोड़ करके पर्वत पर पटकते हैं और वहां से अवतरित होता है भगवान शिव का रुद्र रूप वाला वीरभद्र अवतार। वीरभद्र जब अवतार प्रकट होता है तो वहां पे उसके हजारों हाथ होते हैं, लाल आंखें होती है और कई सारे मुंह होते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात महाकाल खड़े हों। कोई भी अगर उन्हें देख ले तो देखते ही ऐसा लगता है कि सामने साक्षात मृत्यु खड़ी हुई है। वीरभद्र अवतार जो होता है वो तुरंत निकल पड़ता है प्रजापति दक्ष की ओर। वहां पे प्रजापति दक्ष जो होता है वो भगवान विष्णु को ही पूजनीय मानता है। उसका मानना था प्रजापति दक्ष का ही भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी और पूजा के योग्य नहीं है। भगवान शिव को वो पूजा के योग्य नहीं समझता। और जब भगवान शिव का वो अपमान करता है तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु भी उनसे रुष्ट रहते हैं, क्योंकि नारायण स्वयं भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव नारायण की आराधना करते हैं। ये जो दोनों देव हैं, ये एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये नारायण और शिव जब मिलते हैं तो पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, सृजन होता है। ये दोनों रचयिता हैं, ये कभी अलग अलग नहीं है। लेकिन प्रजापति दक्ष ने ये सब चीजें समझने के बजाय उसने एक भूल करी, भगवान शिव का अपमान करा और वचन देकर के भगवान विष्णु से कहा कि मैंने आज जीवन आपकी पूजा अर्चना करी है, आप मेरी रक्षा करें। जो महादेव का ये रुद्र रूप वाला अवतार जो है ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो जब भगवान विष्णु होते हैं वो वचन में बंधे हुए होते हैं, उन्हें पता है कि धर्म क्या है। माता सती भगवान शिव की जो पत्नी है उनके साथ क्या किया है प्रजापति दक्ष ने, लेकिन फिर भी वो अपने वचन के विवश होकर के भगवान शिव का जो रुद्र रूप होता है उससे युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद में आप सभी को पता है भगवान शिव की सामर्थ्यता और उनकी शक्ति, भगवान शिव के रुद्र रूप के आगे कौन टिक सकता है। अंत में नारायण की हार होती है। भगवान विष्णु जो होते हैं
उनको ये वीरभद्र जो होता है भगवान शिव का रुद्र रूप, वो उन्हें एक बंधन में बांध देते हैं और प्रजापति दक्ष का सर काट करके भगवान शिव के चरणों में रख देते हैं। उसके बाद में इस कथा के अंदर आगे चल करके वो उनसे क्षमा मांगते हैं और प्रजापति दक्ष का वो एक जानवर का मुंह उनके मुंह पर लगाते हैं। तो ये कथा हमें सब शिव पुराण की कोटि संहिता के अंदर हमें जानने को मिलती है। दूसरे अवतार की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा अवतार है भगवान शिव का शरभ अवतार। अब शरभ अवतार जो है ये जुड़ा हुआ है होलिका दहन से। होलिका दहन आपको पता है कि होलिका जो थी वो राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका एक पुत्र था जो बेहद हरि भक्त जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की आराधना करता है और हिरण्यकश्यप जो होता है वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है। जब भी वो भक्त प्रहलाद हरि भजन गाता है, भगवान विष्णु के मंत्र उच्चारण करता, वहीं पर हिरण्यकश्यप जो है वो उसे अपना शत्रु मानता। एक दिन उसने कहा कि मैं तुझे आज मारूंगा, तुझे मैं जानवरों के सामने पटक दूंगा। मेरी बहन जो है उसे अवतार प्राप्त है कि वो जल नहीं सकती, वो तुझे लेकर के अग्नि कुंड के अंदर बैठेगी। लेकिन कहते हैं कि जिसके ऊपर नारायण की कृपा हो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ। होलिका गंदी नियत के साथ, अधर्म का साथ देकर के भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि के ऊपर विराजमान हुई और अंत में उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जल करके मर गई। तब से होलिका का त्योहार मनाया जाता है। वो जो डंडा होता है वो होलिका के रूप में उसे पूजा जाता है। यहाँ तक समझ आया। सेकंड, जब भगवान विष्णु को इस बात का पता लगता है कि उनके भक्त के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो धर्म के रास्ते पर आ जाए। लेकिन दिनों दिन उसका जो पाप है वो चरम सीमा पर पहुंचने लगा। एक दिन वो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जंगली जानवर के सामने पटक देता है और खुद अपनी तलवार से मारने के लिए उनको आगे बढ़ता है। तब अचानक क्या होता है, एक पेड़ और खंबा होता है वहां पर, उसको फाड़ करके वहां से अवतरित होते हैं भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार जो होता है हिरण्यकश्यप को अवतार प्राप्त था कि वो ना घर के अंदर बढ़ सकता है, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना उसे इंसान मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना जानवर मार सकता है। इसलिए भगवान विष्णु जो होते हैं वो नरसिंह अवतार लेते हैं और जब मारते हैं उसको जब वध करते हैं तो उस वक्त ना दिन होती है, ना रात होता है, ना घर होता है, ना बाहर होता है, डेल पे मारते हैं और वहां पे उसको फाड़ देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का जो ये क्रोध है वो यहीं तक ही सीमित नहीं था। उसके बाद में भगवान विष्णु जो होते हैं बेहद क्रोध में आ जाते हैं और उनका क्रोध देख करके पूरी सृष्टि, सारे देवी देवता कांपने लगते हैं। सारे देवी देवता जाते हैं महादेव की शरण में, क्योंकि जब पूरी सृष्टि के ऊपर विनाश की छाया मंडराती है, विनाश आता है, तो भगवान शिव की सब लोग शरण लेते हैं, भगवान शिव के पास में जाते हैं और उस वक्त भगवान शिव धारण करते हैं अपना शरभ अवतार। अब ये जो शरभ अवतार है इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसमें क्या होता है, भगवान शिव का आधा जो रूप होता है वो सिंह का होता है, आधा रूप मनुष्य का होता है और आधा रूप जो होता है वो गरुड़ का होता है। जब भगवान शिव वहां पे नरसिंह भगवान के सामने आते हैं तो अपने बड़े और शक्तिशाली पंखों में भगवान नरसिंह को वो कैद कर लेते हैं, उनके ऊपर छाया कर देते हैं। उनकी जब वो देखते हैं भगवान नरसिंह कि ये शिव जी का ही अवतार है, तो उनकी छाया पाकर के, उनके स्नेह से, उनके टच से उनकी भक्ति वापस से भगवान शिव के प्रति जाग जाती है और वो अपना क्रोध भूल जाते हैं। इस तरीके से सृष्टि की रक्षा होती है और भगवान शिव भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत करते हैं। भगवान शिव के तीसरे अवतार की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा अवतार जो है वो है नंदी अवतार। शिव जी केवल क्रोध में ही अपने अवतार नहीं लेते हैं, वे प्रेम के भी स्वामी है। करुणा और प्रेम से भी अगर उन्हें याद किया जाए तो वो आते हैं। एक महर्षि थे जिनका नाम था शीलाद, तो उनको उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र हुए नंदी। उनको वो बड़े अल्प आयु थे, यानी कि उनकी अकाल मृत्यु होनी थी। तो वो क्या करते हैं, कालों के काल बाबा महाकाल, जो कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, आप सभी ने सुना होगा। तो जो महर्षि होते हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं अपने पुत्र के लिए और कहते हैं कि मेरा जो ये पुत्र है ये अमर हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनका नाम रखा जाता है नंदी। नंदी बाद में जब उन्हें पता लगता है कि मैं जो बचाऊं भगवान शिव की कृपा से बचाऊं, नंदी काफी सालों तक, काफी हजारों सालों तक नंदी भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं उनसे, उनको दर्शन देते हैं, तो वो शिव जी से कोई वरदान नहीं मांगते, केवल ये मांगते हैं कि स्वामी मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका द्वारपाल बनना चाहता हूँ। भगवान शिव उन्हें अपनी सवारी के रूप में चुनते हैं और उन्हें आगे जाकर के आप सभी को पता है कि आज नंदी की क्या विशेषता है भगवान शिव के साथ। जहां आज भगवान शिव के शिव परिवार का वह अभिन्न अंग है,
और पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां भी भगवान शिव जाते हैं, नंदी के ऊपर विराजमान होकर के जाते हैं। आप कोई सा भी शिवालय देख लें, जहां पे अगर नंदी नहीं है तो वहां कोई भी शिवालय अधूरा माना जाता है। शिवालय के अंदर जहां पर एक तरफ शिव परिवार होता है, वहीं शिव जी के सामने नंदी को विराजमान किया जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा होती है तो आप नंदी के कान में बोलते हैं और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ तक समझ आया। चौथा है पिपलाद अवतार। क्या आपको पता है शनि देव का जो प्रभाव होता है उसे कौन से देवता कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं? अगर आप सभी से मैं पूछूं तो आपका जवाब होगा कि हनुमान जी महाराज, पर ऐसा नहीं है। हनुमान जी के अलावा भी एक देव ऐसे और हैं जो शनि देव के प्रताप को, शनि देव की कुल दृष्टि को खत्म कर सकते हैं और आपके ऊपर उनकी नजर पड़ेगी नहीं अगर आप इनकी तपस्या करते हैं, आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनका जो उल्लेख है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, महर्षि दधीची हुए, महर्षि दधीची के ये पुत्र हुए और जब इनको पता लगा, जब ये बड़े हुए कि इनकी पिता की मृत्यु जो है वो शनि की महादशा से हुई, शनि की महादशा से इनकी मृत्यु हुई, इनके सर से पिता का साया खत्म हो गया। इन्होंने तपस्या करी और अपने तपोबल के वार से शनि देव के ऊपर प्रहार करा। कहते हैं कि इनके प्रहार से शनि देव के पैर में चोट लग गई और उन्होंने इनके सामने प्रकट होकर के कहा कि जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा मैं उसको कभी भी अपनी परेशान नहीं करूंगा, उसके ऊपर क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा। आगे के जो अवतार हैं वो है भैरव अवतार। एक बार की बात है, क्या होता है, ब्रह्मा जी, जैसा कि आप सभी को पता है ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी, ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे। एक बार जो 5वां मुंह है उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ गया, वो भूल गए कि वो देवादिदेव महादेव के साथ वाद विवाद कर रहे हैं और उन्होंने अहंकार के अधीन होकर के महादेव का बहुत ज्यादा तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। उनके इस भूल से महादेव के सर में से काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव ने अपने एक प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां सर जो अहंकार रूप का प्रतीक था उसको काट दिया। उसके बाद से ब्रह्मा जी का अहंकार खत्म हो गया। तो ये वाला जो अवतार है ये हमें सिखाता है कि आप अगर अधर्म करेंगे, आप अगर गलत तरीके के गलत रास्ते पर चलेंगे, तो आप देवता ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो, आपको गलती के लिए आपको उसको फल भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी के साथ हुआ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। आगे के जो अवतार हैं, आगे के अवतार हैं गृहपति और ऋषि दुर्वासा। तो गृहपति अवतार जो है तो एक ब्राह्मणी हुई है जिनका नाम है शुचिचमती नामक ब्राह्मणी भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी उनके घर पर गृहपति बनकर जन्मे और अग्निदेव के रूप में पूजे गए। इन्होंने भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना करी और इनके घर में इनकी पूजा हुई अग्निदेव के रूप में। दुर्वासा अवतार, अत्रि और अनुसुईया के घर शिव जी का अति क्रोधी अंश दुर्वासा के रूप में जन्मा। इनका क्रोध वास्तव में संसार में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए था। आज भी दुर्वासा ऋषि के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इनका इतिहास नहीं पता हो तो इनका इतिहास जरूर पढ़िएगा। 8वां, हम सभी के प्रिय बजरंगबली हनुमान जी महाराज। 8वां भगवान शिव का 11वां जो रुद्र अवतार है वो हनुमान जी महाराज है। तो क्या होता है, माता अंजनी और केसरी जी इनके माता पिता होते हैं। माता अंजनी की कोख से बजरंगबली का जन्म होता है। बचपन से ही अपनी दिव्यता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बार, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने सूरज को फल समझ करके खा लिया था, संपूर्ण सृष्टि के अंदर अंधकार छा गया था। वहां पे इंद्रदेव ने इनके ऊपर प्रहार करा और ये अपनी शक्तियां भूल गए। इनको शाप मिला क्योंकि एक ऋषि को इन्होंने तपस्या करते हुए पेड़ के साथ ही उठा लिया था। इनका मुंह जो सूजा हुआ देखने को मिलता है, हमें मुंह खुला हुआ देखने को मिलता है, वो उसी प्रहार के माध्यम से हुआ था। भगवान शिव का ये जो अवतार है वो उनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति, राम भक्ति जो हनुमान जी का ये अवतार है वो हमें देखने को मिलता है। बजरंगबली हनुमान जी की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। बजरंगबली जो हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान राम की आराधना करते हैं, राम जी शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी राम जी की आराधना करते हैं। तो इस वाले अवतार से हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी देवी देवता एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत से आज के लोग, आज के टाइम में कुछ अज्ञानी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो केवल हमारे आराध्य को मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, हम बाकी के आराध्यों से, बाकी के जो अवतार है उनसे हमें मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग पाप के भागीदार बनते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि जाने अनजाने में कितने पाप अपने सर पे ले लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो दोस्तों,
भगवान शिव के अवतारों के बारे में आज आपको जान करके कैसा लगा। सावन का लास्ट सोमवार है, चौथा सोमवार है, तो अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। और अगर ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंची है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि कहीं हो ना हो भगवान शिव की इच्छा है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि बच्चे से अगर पूछा जाए तो सभी लोग भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव के कौन कौन से अवतार हैं तो आप चुप मत रहिएगा, क्योंकि आपने करण सिंह जादौन ब्लॉग्स को फॉलो किया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अध्यात्म जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।